तो 80 वाले लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आपके साथ compete करेंगे उस स्टेज पे, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही मैसेज दूंगा कि सेकंड के लिए तैयारी कर लो अभी से। मैंने 300 रुपये की बात की थी कि 300 रुपये पे मैं नो करता, तो उस बात को लेके भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो लोग मुझे सपोर्ट करते रहे तो वो अभी भी जिंदा है। मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं चलो एक वीडियो बनाऊंगा, उसको सारों को बताऊंगा कि चलो अब बोलो आप मुझे पॉकेट मनी देते थे कि नहीं देते थे। पैसा बहुत मैटर करता है। जब आपके पास पैसा ना हो, आपके आसपास वाले लोग आपको किस तरह देखते हैं? He make this dress for me because Zabardast. I'm wearing normal dress, but he said it's nice to wear with this slipper because if I wear slippers with this dress, यही माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर आया हूँ मर्दान। आप लोगों को एक बॉडी बिल्डर से मिलाऊंगा। आप लोग जानते हैं उसको बहुत कुछ अच्छी तरह। थोड़ी देर में मुझे लेने आ रहे हैं वो शॉप का। मुझे उसने बताया कि वहाँ पे आपने खड़े होना है। A few moments later. किसे ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही आप आए ना, मैंने आपको देख लिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि चलो सरप्राइज देता हूँ भाई को। कैसे हो बे भाई? तबीयत सेहत? मैं इधर ही वेट कर रहा था, इधर भाई का दुकान था थोड़ा, हाँ तो मैंने कहा चलो इधर ही वेट करता हूँ, लेकिन शुक्र है आप मिले। हाँ, तो देर आए दुरुस्त आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली बार जब मैं आया था तो कुछ कोई और चीज़ थी आपके साथ। इस बार तो बिल्कुल अपने बॉडी के हिसाब से बाइक ली है आपने। हाँ माशाल्लाह, बस टाइम टू टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव ही कर रहे हैं हम। अगर आप इससे एक साल पहले आए तो हो सकता है मैं आपको कहता यार वापसी का कराया भी नहीं है, थोड़ा देर। अब माशाल्लाह से बहुत कुछ है। इम्प्रूवमेंट ही देखोगे। जिस चीज को भी हाथ लगाता हूँ बस वो सोना बन जाता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई दूसरी तीसरी मंजिल पे बैठा हुआ हूँ। ये देखे ये जगह तो आप लोगों को याद होगी। तार काफी फेमस हो गए थे। ये अभी वैसा ही है ना? हाँ, मुझे किसी ने क्लिप भी दिखाया था, कहता है ये क्लिप मुझे बहुत पसंद है। जवाब कह रहे थे कि कुफार खुद मुसलमान हो जाएंगे जब ये सेटिंग देख लेंगे। लगता है टाइट वाइट काफी दब के तोड़ी हुई है आपने। हाँ बिल्कुल ऐसी तोड़ी है जैसे बस कभी थी ही नहीं। चले अभी बातें तो होती रहती है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। चले थोड़ा रेस्ट करते हैं। आपको एक मेहमान से भी मिलाते हैं। अच्छा बाइक से आए हुए हैं। चले। अस्सलाम वालेकुम। He watching your video and he's big fan of you. Last time he told me that I'm watching Legendary Freak channel, which is very famous also in. Thank you so much. Where are you from, sir? Philippines. What is your good name, sir? Yusuf. Yusuf from Philippines. Are you enjoying to stay here in Pakistan? Yeah, I'm staying here in Pakistan for vacation and tours together. From how long are you here in Pakistan? Much a long time ago. Since I cannot say the number. कब से है खुबैब भाई यहाँ पे? तकरीबन इसके हो गए कोई 30 दिन मेरे साथ हो गए, 10 दिन और रहेगा फिर जाएगा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है कि नहीं? और स्पेशली मर्दान कैसा लगा है इसको? जब से हमने नई बाइक ली तो उस पे तो मैं भी खुद एंजॉय कर रहा हूँ, ये भी एंजॉय कर रहा है। चले चले बस। A few moments later. He make this dress for me because Zabardast. I'm wearing normal dress, but he said it's nice to wear with this slipper because if I wear slippers with this dress, It will not look good ना? yeah. So आप कमेंट्स में बताएं भाई फिलीपींस वाला ये बंदा हमारे पेशावरी चप्पल और शलवार कमीज़ में कैसे लग रहा है। हम तो जा रहे थे बाइक पे जिम, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम वॉक करेंगे जिम तक। जिम करीब है कि नहीं दूर है? थोड़ा खाया भी है और उसके बाद वॉक भी नहीं किया, तो चलो जिम जाके थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह। पार्किंग लॉट में जिम है, क्या हिसाब है? बस इधर हमारा बेसमेंट में है। हाँ हाँ अच्छा ये जिम है, ये जिम है। सरीना नाम है इसका। अच्छा माशाल्लाह। रोड पे है। हुबैब भाई आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हुबैब भाई ट्रेन कर रहे हैं और थोड़ा चले थोड़ी क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे कि ट्रेन किस तरह करते हैं। जिम में नज़र मेरी इस चार्ट पे पड़ी, जिसमें किसी बिगनर के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। सारे वर्कआउट सारे मसल ग्रुप की यहाँ पे आपको लगाई गई है, तो इसे देख के आप ट्रेन कर सकते हैं। वर्कआउट हो गया बाइक का ख़त्म। हो गए भाई, बताएं पोजिंग यहाँ पे करें कि नहीं उधर?
मेरे ख्याल से इधर लाइटिंग अच्छी है, तो पिछली दफ़ा तो उधर हमने किया था, हाँ हाँ वो वाले क्लिप से हो सकता है लोग बोर हो जाए, हाँ। तो अभी चलो इधर ही दिखा लेते हैं। चलो भाई की आपको पोजिंग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं उधर और बैठ के भाई से डिटेल के साथ बातें करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई ने तैयारी पकड़ी थी नेशनल गेम्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। उस वाले से भी बातें करेंगे भाई से। तो चले भाई कुछ पोजिंग हो जाए, यही माशाल्लाह। फ्रेम भाई का काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। सही माशाल्लाह। तो ये साइज़ भी हो गया, भाई की पोजिंग भी आपको दिखा दी। तो मैंने सोचा हुबैब भाई के साथ बैठ के यहाँ पे 2-3 बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नेशनल गेम्स 2025 जो कि हो रहे थे कराची में, अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गए हैं और भाई तैयारी कर रहे थे नेशनल गेम्स के लिए। तो सबसे पहले तो हुबैब भाई बताएं, जब नेशनल गेम्स कैंसिल हुए और आपको पता चला, मुझे याद है क्योंकि रात को मैंने आपको मैसेज किया था कि हुबैब भाई कंडीशन कैसी है, नेशनल गेम्स तो कैंसिल हुए थे। तो आपका रिएक्शन क्या था, वो खुद ही अब ज़रा बताएँ। तो उस टाइम तो मुझे यकीन नहीं आया था, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। इतनी हमने तैयारी की, इतने सैकड़ों लोगों ने तैयारी की, बल्कि हज़ारों लोगों ने अपने अपने गेम्स के लिए तैयारी की थी। तो उस टाइम तो मुझे यकीन ही नहीं आया था। मैंने कहा यार हो सकता है किसी ने आपको अफवाह सुनाई हो या ये वो। तो जब मैंने कंफर्म कर लिया, आपने भी बहुत कंफर्म पोस्ट मुझे सेंड की, तो मैं बहुत शॉक हो गया था। तो कैसा फील कर रहे थे उसके बारे में ज़रा बताएं। तो काफ़ी जो है ना चोट पहुंची इस बात पे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पेन में थे। उस टाइम में भी हम बहुत पेन में था, पूरे मसल्स में पेन था, और दूसरी बात ये कि डाइट पे भी था उस टाइम। तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा धचका लगा, बहुत ज़्यादा मुझे सैड फील हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई इख्तियार नहीं चलता। अगर थोड़ी बहुत एथलीट की इख्तियार चलती तो कोई भी इस हक़ में नहीं होता कि इतने लोगों ने तैयारी की और आप इस तरह ही बस 2-4 बंदे मिल के बस डिसाइड कर लो कि ख़त्म हो गया। मतलब एंड टाइम पे आके तकरीबन 12 डेज़ आउट थे हम, के कंपटीशन कैंसिल हो गए, जो कि बहुत ही ख़ास कर बॉडी बिल्डिंग के लिए। और एथलीट्स भी हैं जो जितने भी स्पोर्ट्स वालों ने कम्पीट करना था, सब के लिए एक धचका ही था। लेकिन स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये बुरी खबर थी, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स आपको पता है हुबैब भाई सिर्फ उस एक दिन के लिए तैयारी करते हैं, तो और उसको ही जहन में लेके चलते हैं। तो वो जब कैंसिल हुआ तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस दफ़ा चल रही थी, क्योंकि बैक टू बैक में शो पे शो खेल रहा था। तो वो हम वहाँ से भी काफ़ी ग्रो मिला, वहाँ से भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। तो मैं इस दफ़ा फुल हमले के साथ स्टेज पे जाना था मुझे, लेकिन बस नसीब में नहीं था। मैं तो चलो खैर एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन लेते हैं कंपटीशन के लिए। कभी क्या करते हम कंपटीशन करते थे, स्टार्ट में हम खुद लोन लेते थे, चीज़ें बेच देते थे और काफ़ी सेक्रीफाइस करते थे अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हम फेस करते थे। स्टार्टिंग में तो जब मैं KPK खेल रहा था, पाकिस्तान खेल रहा था, जो 2 शो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेज फेस भी किया फर्स्ट टाइम और जीत भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम मैं तो आपको बताया भी था पहले भी कि 200 रुपये पे नौकर था मैं, लोन लेता था। डाइट जो है ना सारा का सारा शॉप में मैं डाइट करता था अपना, जो भी होता था शॉप से जिम से सीधा शॉप जाके उधर डाइट जो भी होता था मैं वो लेता था। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे, प्रेप में भी, और सब हर चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। तो मैं तो ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर चुका हूँ, तो मुझे एहसास है कि दूसरे बंदे पे क्या गुजरी होगी। तो वो आप ज़रा सपोज़ खुदा ना खास्ता आप उसी कंडीशन में थे और ये चीज़ हुई होती, तो आप कैसा फील करते? मैं तो सीधा गेम ही छोड़ देता। अच्छा। अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं ना, तो मैं तो गेम ही छोड़ देता, क्योंकि मैं इतने टाइम के लिए इतना वेट करूंगा। पहले तो मैं कम्पीट इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरा बस नहीं चलता था कंपटीशन पे। जब मैं उस कंपटीशन स्टार्ट करूंगा और इस तरह का फेस मुझे आ जाए ना, इसलिए डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए, तो फिर तो मैं बॉडी बिल्डिंग ही छोड़ देता। अभी भी मेरा यही गुमान है कि जो लोअर लेवल के बॉडी बिल्डर हैं उन्होंने तो छोड़ा होगा गेम। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल भी एक आसान स्पोर्ट नहीं है। आपकी बॉडी भी रिस्क में आती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, आपके सराउंडिंग जितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एथलीट के साथ ये ज़्यादती नहीं होती, ये पूरे उस टीम या जितने भी लोग उसके साथ आसपास इन्वॉल्व होते हैं उन सब के साथ ये ज़्यादती होती है, जो कि ख़ास कर बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हुबैब भाई ज़रा बताएं, इस कंपटीशन के लिए कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को? मैं तो हमेशा ही गेम और उस पर ज़्यादा फोकस ना करता हूँ, लेकिन साइज़ तो मेरा एनी टाइम होता है। लेकिन इसके लिए मैंने तकरीबन 40 दिन मैंने डाइट की थी, तो 50-60 दिन से मैं प्रेप पे था। अच्छा जी। तो 50-60 दिन में जाहिर सी बात है, फिर भी वही उसी बात पे आते हैं। अब तो माशाल्लाह से पहले वाले
खुबैब भाई आप नहीं रहे, अब तो माशाल्लाह से काफ़ी आपने पीछे आप देख सकते हैं भाई ने काफ़ी तरक्की कर ली है इसी स्पोर्ट में। तो बताएं अब ये 50-60 दिनों का आपका, आपसे अगर मैं आपके बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंस के बारे में पूछूं तो कितना आपने अपने आप पर लगाया होगा? इस दफ़ा तो मैंने तकरीबन लगे थे, मेरे कोई 2 लाख रुपए लगे थे, लेकिन ये 40 दिन में लगे थे। ये नहीं जो पे बिहाइंड जितने भी लगे हैं वो तो अलग सी बात है। बिहाइंड उससे पहले भी एक असल में कंपटीशन थी, तभी मैं 50 दिन की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप वही टाइम लगा के फिर जो कंपटीशन थे 2-2 महीने बिटवीन जो उसमें गैप था, तो उसी सारों को मिला के तकरीबन ये मेहनत मेरा 7 महीनों का ज़ाया हो गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी वो तो मैं उसी खाते में डालता हूँ, इस खाते में नहीं डालता। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि 50 दिन मैंने मेहनत की थी, हालांकि मैं तो 10 साल से गेम कर रहा हूँ और जो कंपटीशन डाइटिंग वगैरह सब कुछ है वो तो 7 महीने से कर रहा हूँ। अब तो ये कंपटीशन तो कैंसिल हो गया है, तैयारी आपने छोड़ दी है कि नहीं? डाइट का अब क्या सीन है? मैं तो कहता हूँ कि असल में जब भी हमें पता चल जाता है ना कि भाई 2 महीने बाद आपका कंपटीशन है, 2 महीने बाद, तो मुझे 10 kg वेट कम भी करना पड़ता है, आगे से मसल मास भी बचाना होता है, आगे से मसल मास गेन करना भी होता है और हर चीज़ को मैनेज करता पड़ता है, रूटीन पे आना भी होता है। तो ये बोली हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी से बताया कि दिसंबर में है, हो सकता तकरीबन अब आपके पास 3-4 महीने 5 महीने हैं। जी, तो इस 4 महीने या 5 महीने को किस तरह प्लान करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है अब दोबारा से आपने तैयारी करनी होगी। एक बार आपने डाइट तोड़ दी, अब स्टार्ट कब से लेंगे और इस बार तैयारी कितने दिनों की करेंगे? इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है कि मैं तकरीबन एक कंपटीशन के लिए मैं तकरीबन 2 महीने डाइट पे रहूँ, क्योंकि मैं जब भी स्टेज पे चढ़ा हूँ ना तो मुझे 28 दिन से डाइट के मिल जाते हैं या 20 दिन मिल जाते हैं। इस दफ़ा मुझे काफ़ी टाइम मिला है, इस दफ़ा मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भाई टाइम नहीं मिला ये वो। तो इंशाल्लाह मेरा तो इस दफ़ा इरादा है कि मैं 2 महीने डाइट पे रहूँ और कम से कम 3 महीने में ऑफ सीज़न लगाऊँ। और कौन से वेट कैटेगरी में आएंगे? बस मैं जितना भी उल्टा भी लटकूँ ना तो उन्होंने मुझे 80 से ऊपर नहीं जाने देना। 80 वाले लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आपके साथ compete करेंगे उस स्टेज पे, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही मैसेज दूंगा कि सेकंड के लिए तैयारी कर लो अभी से। फर्स्ट तो आप भूल ही जाओ। जिस तरह कोलमैन और सबकी पोस्ट का स्टोरी थी ना, कोलमैन और ये केविन लोरोनी और फ्लेक्स व्हीलर वगैरह जितने भी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर है, वो सब कह रहे थे कि हम एक फर्स्ट पोजीशन तो हमने जहन से निकाल ही दी थी जब कोलमैन के टाइम पे थे। हम सब सेकंड के लिए ही कम्पीट करते थे। तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आप सेकंड के लिए कम्पीट करो, तैयारी भी उसके लिए करो, फर्स्ट आप भूल जाओ। तो जितने भी 80 kg क्लास में compete करेंगे कमिंग नेशनल गेम्स में, हुबैब भाई की तरफ से आपके लिए एक काफ़ी थ्रेटनिंग मैसेज आ गया है कि सेकंड प्लेस के लिए अपनी तैयारी पकड़ो, क्योंकि फर्स्ट प्लेस भाई कह रहे हैं कि मेरी है। ऐसा ही है? इंशाल्लाह ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके आर्म्स बहुत सारे लोगों को अपने आर्म्स से भी इंस्पायर कर रहे होंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैं जब आपकी वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो आपके आर्म्स की लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं। मुझे पता है ये आर्म्स आपके इतने बड़े क्यों हैं कि यार आप आर्म्स के साथ करते क्या है, ये मुझे बताएं। असल में मैं आर्म्स को ओवर ट्रेन नहीं करता। मैंने जितने भी लोग देखे जिसके आर्म्स छोटे हैं ना, तो वो आर्म्स को ओवर ट्रेन ही करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आर्म्स को सिर्फ 15 मिनट ही ट्रेन करता हूँ। 15 मिनट से ज़्यादा ना मुझे रिज़ल्ट देता है, ना मुझे एक्स्ट्रा पंप मिलता है और ना मेरे में इतनी एनर्जी बचती है, क्योंकि मैं 15 मिनट में इसकी तबाही फेर देता हूँ। वो इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती। डोरियन कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो कहते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में 40 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट की ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आप अगर लोगों को देखें तो 40-50 मिनट तो स्टार्टिंग वाला बच्चा करता है। तो अभी आप क्या कहोगे कि नहीं ये तो सही नहीं कर रहा है, तभी ना, इस तरह नहीं है। बस आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मसल को दो, बहुत ज़्यादा टेंशन दो मसल को, तो वो उसी लेवल में ही ग्रो करेगा। ये नहीं है कि आप 1 घंटा उसको ट्रेन करो, तो बाइसेप ट्राइसेप तो इतने छोटे छोटे मसल्स होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई खुबैब भाई, लास्ट टाइम आपको याद है हम यहीं पे बैठे थे, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, आपने एक स्टोरी सुनाई थी। याद आ गई आपको? तो लोग उस पर काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं ना कि आपने वो स्टोरी सुनाई थी जब आप स्टार्ट में बॉडी बिल्डिंग आपने स्टार्ट की थी, आपने साइज़ की आप बात कर रहे थे, आपकी साइज़ माशाल्लाह से काफ़ी ह्यूज है ना, तो कुछ लड़कियां आपको अप्लॉज करके चली गई, तो लोग उसके ऊपर काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ज़रा बताएं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में पुश्तों के लिए मैं वो कहूँगा कि खर्द खित पखवारा से पुएगी, यही कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए हर प्लेयर के साथ इसी तरह सीन होता है, लेकिन बास प्लेयर शेयर कर देता है, बास प्लेयर शेयर नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं ना कि उसके साथ मेरे से भी बड़ा इंस्पिरेशन स्टोरी हुई है इस तरह से, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाते, या वो मीडिया पे इस तरह फेमस नहीं होता, या मतलब बहुत सारी इस तरह बातें होती हैं। तो ये चीज़ इतनी, मेरा ख्याल इन लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें ही है, इतने ख़ास वो नहीं है। भाई
एक दूसरी चीज़ भी वायरल हो गई थी, आपको पता है, आपने कहा था कि मैं फाइनेंशियली इतना मैं स्टेबल नहीं था पहले जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। आपने 300 रुपये की बात की थी कि 300 रुपये पे मैं नो करता। तो उस बात को लेके भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि 300 रुपये पे ये किस तरह, ये हुबैब भाई ऐवी मतलब वो कुछ भी बोल रहा है। हाँ, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये बस अपनी स्टोरी में थोड़ा मसाला डालने के लिए इस तरह बोल रहे हैं। इस तरह नहीं है भाई। जो लोग मुझे सपोर्ट करते रहे ना पिछले अपने मेरे पीक वीक टाइम पे, तो वो अभी भी ज़िंदा है। मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं चलो एक वीडियो बनाऊंगा, उसको सारों को बताऊंगा कि चलो अब बोलो आप, जब मैं इस तरह नौकर था तो आप मुझे पॉकेट मनी देते थे कि नहीं देते थे। अच्छा। ऐसे मेरे दोस्त भी है जो मुझे पॉकेट मनी देते थे, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होते दिन में। तो वो लोग भी है। एक उस्ताद है सवाबी में, वो मुझे जब भी मैं जाता था जिम करता था तो मुझे केले ला के देता था, या वापसी, या जब मैं केले खाता था तो वापसी का किराया देता था। अच्छा। तो वो सारे अभी ज़िंदा है। मैं उनके साथ वीडियो एक बनाऊंगा कि चलो आपने जिस तरह मैंने जिस तरह स्टोरी बताई कि ये ठीक है या कि गलत है। तो 3 4 5 इस तरह लोग हैं कि जो वो अभी भी ज़िंदा है। मैं इंशाल्लाह एक के साथ वीडियो भी बनाऊंगा। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए ना, कि बस आप 200 रुपये पे नौकर थे तो आप इस तरह करो कि थोड़ी बहुत पैसा आ गया, थोड़ा शोहरत आ गया तो आप अभी आसमान पे उड़ना शुरू करो। इस तरह नहीं। मेरा ख्याल ये है कि आपको वो ग्राउंडेड रहना चाहिए। हाँ। अच्छा हुबैब भाई, अब तो माशाल्लाह से उस टाइम को जब आप याद करते हैं, जब आप 200 300 400 या जितने भी आप, मतलब बहुत ख़राब हालत थी आपकी, बहुत फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं थे, उस टाइम को अब जब याद करते हैं तो सोचते क्या है, क्या सोच जहन में क्या आता है? अच्छा, हालत तो बहुत ख़राब थी ही, लेकिन ये उस टाइम तक हालत ख़राब थी जब मेरे पास 18 इंच की बाजू थी। अच्छा। 18 इंच की बाजू थी। हाँ, थोड़ा फैट भी था उस पर। ये नहीं कि मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ कि स्टेज 18 इंच की बाजू थी, इस तरह नहीं। फैट था उसमें, ये नहीं कि सिर्फ बाजू ही थी। लेकिन मैं जब उस टाइम को सोचता हूँ तो बड़ा ही कहता हूँ या अल्लाह उसी जहन्नम में फिर से ना भेज देना। कुछ भी हो जाए, बहुत टेंशन आ जाए, लेकिन वो वाला टेंशन ना हो कि बंदे के पास पैसा ना हो, इज़्ज़त भी ना हो, शोहरत भी ना हो। हर बंदा जो है ना बिल्कुल ऐसा ही समझे जैसे गधा हो। तो ये पैसा बहुत मैटर करता है। पैसा बहुत मैटर करता है ब्रो। पैसा जब आ जाता है तो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? मैंने वो दोनों टाइमें देखी है ना। मैंने बहुत अच्छा टाइम भी देखा, मैंने बहुत बुरा टाइम भी देखा। तो नो वन कैन एक्सपीरियंस लाइक मी कि मैंने जब आपके पास पैसा ना हो, आपके आसपास वाले लोग आपको किस तरह देखते हैं? बस ऐसे ही देखते हैं कि जैसे बस भिखारी आ गया, ये भी हमसे कुछ मांगेगा, उधार मांगेगा, ये करेगा, वो कर। हालांकि आपको दिल से उनको रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन वो आप कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे जब आपके पास माल नहीं होगा। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी स्टेबल हो गए हैं का बहुत कुछ। अब ये देखे पीछे भी हमने इसीलिए कड़ी की है कि लोगों को पता चले कि वक्त बदलता है, वक्त रुकता नहीं है, वक्त एक जैसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, हर शाम के बाद सवेरा होता है। तो वो सवेरा हुबैब भाई के ऊपर आ गया और वो सवेरा और भी चमकता रहेगा इंशाल्लाह। कहता हूँ कि अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, मेरे से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। माशाल्लाह। क्योंकि मुझे ना घर का रेंट टेंशन है, ना मुझे खाने पीने का टेंशन है, ना मुझे इनकम का टेंशन है, ना मुझे एंजॉयमेंट का टेंशन है, ना मेरे कोई बॉडी के अंदर कोई टेंशन चल रहा है। मतलब ये भी अक्सर होता है फिजिकली भी माशाल्लाह फिट है। हाँ, वो अंदर इंटरनल पार्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त है, मैंने टेस्ट किए हैं। और बाइक जो मसल्स वगैरह हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं मेरे। और रात को नींद भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। मेरे पास 2 लाख का तो टेबलेट है माशाल्लाह। हाँ, तो उस पर मैं प्रोजेक्टर भी है मेरे पास, मसाजर 6 किस्म के मसाजर है मेरे पास। माशाल्लाह। तो हर वो चीज़ें जो दुनिया में सहूलत होती हैं, हर वो चीज़ें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। एटीएम कार्ड पे जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो एटीएम के लिए तो 1000 दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह एटीएम भी तुमने मेरा भर दिया या अल्लाह। तो दुनिया में तो कोई चीज़ ही नहीं रही जो मेरे पास नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक का। माशाल्लाह। तो किसी भी स्पोर्ट को आप अगर दिल से, वो कहते हैं ना, वो दिल से किसी भी चीज़ को आप चाहो तो कहते हैं ना, एक बड़ा फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का कि पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी मदद करती है। तो माशाल्लाह भाई ने मेहनत की और उस मेहनत का सिला भाई को अभी मिलना स्टार्ट हुआ है। ये अभी बहुत ऊंचाई पे जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो मैं काम कर भी नहीं रहा, काम मैं नहीं कर रहा ये सब कुछ ऐसे ही मिला है। माशाल्लाह। काम जब स्टार्ट करूँगा, अर्निंग जब स्टार्ट करूँगा, मेहनत जब कमाने के लिए स्टार्ट करूँगा, वो इंशाल्लाह फिर अलग से होगा। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते। खुबैब भाई, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा ये मैसेज दे, ये मैसेज दे, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज। बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए। मैं जब भी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, कहीं पे गरीब देखता हूँ, उसको कहता हूँ इधर आ जाओ भाई, आप कितने पे मजदूर हो? कहते यार 10,000 पे, 15,000 पे, 20,000 पे। मैंने कहा मैं 200 रुपये पे नौकर था, और अभी मेरा बाइक देख लो, मेरी हालत देखो, मेरे पॉकेट वॉलेट देखो, मेरा कार्ड देखो, सब कुछ 2 4 महीने में हुआ। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, यकीन रखो, कभी भी डीमोटिवेट लाइफ से नहीं होना, हमेशा अल्लाह की तरफ से ही रजू करें।
जितना भी म्यूज़िक है, मैं कम से कम मेरा सोशल मीडिया इतना ग्रो कर रहा है, मेरा 90% कम से कम उसमें इस्लामिक म्यूज़िक है। ये नहीं है कि आप गलत रास्ता इस्तेमाल करोगे तभी आप आगे जाओगे, इस तरह नहीं होता। अभी भी मेरा जो वीडियोस चल रहे हैं, जितने भी अच्छे वीडियोस हैं, कल मैंने वीडियो अपलोड की उस पर सॉन्ग नहीं है, आज उस पर 2000 लाइक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गलत रास्ता इख्तियार करोगे या किसी गलत बंदे के साथ ताल्लुक़ रखोगे या हराम करोगे तो आप ग्रो करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। इस तरह नहीं होता। सोशल मीडिया पे भी आप पॉजिटिव जा सकते हैं, रियल लाइफ में भी आप पॉजिटिव जा सकते हैं। बस अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत ज़रूरी है, शर्त है हर चीज़ के लिए, और सब्र किया करें तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच हुबैब भाई आपके टाइम के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।